नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस रामायण सीरीज में। दोस्तों, ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का सेकंड वीडियो। प्रभु श्री राम जी का जन्म। 6 ऋतुएं बीतने के बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन महारानी कौशल्या ने दिव्य बालक को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने दिव्य बालक का वर्णन करते हुए लिखा कि विष्णु स्वरूप बालक का चेहरा सूरज के समान तेज से भरा हुआ था। आंखों में उगते सूर्य की लालिमा समान दिव्यता, लाल होठ, बलवान काया और धीर गंभीर भाव वाला था। बालक को देखते ही वहां उपस्थित हर कोई चकित हो गया। ऐसे दिव्य स्वरूप वाला बालक आज तक किसी ने नहीं देखा था। जो भी उस बालक को देखता उसकी नजर उस बालक से हटती नहीं थी। इसी प्रकार रानी कैकेयी ने एक व रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाकर राजा दशरथ समेत पूरी अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से भर गई। पूरी अयोध्या नगरी में उत्साह जैसा माहौल हो गया। सभी महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। सभी और ढोल नगाड़े की गूंज व शंख की आवाज सुनाई देने लगी। अयोध्या नगरी का हर घर फूलों से सज गया। स्वर्ग लोक में भी अप्सराएं नाचने लगी और देवताओं ने भी देवलोक से फूलों की बरसात कर वीर बालकों का स्वागत किया। बालकों के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने चारों बालकों का नामकरण किया। महारानी कौशल्या के पुत्र व सबसे बड़े बालक का नाम राम रखा गया। दूसरी रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत व सबसे छोटे रानी सुमित्रा के दोनों पुत्रों के नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न रखा गया। चारों बालक जन्म से ही तेजस्वी थे। धीरे धीरे बड़े होने पर गुरु वशिष्ठ ने ही उन्हें शस्त्र और शास्त्र मतलब धर्म और हथियार चलाने की शिक्षा दी। चारों भाइयों में प्रभु श्री राम अधिक तेजस्वी व सबसे प्रिय थे। प्रभु श्री राम का बालशाली भुजाओं वाला शरीर और सूर्य के समान तेज से भरा शांत सुंदर चेहरा देखकर हर कोई दंग रह जाता था। छोटे भाई लक्ष्मण को भी राम से सबसे ज्यादा लगाव था। वो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। राम भी लक्ष्मण से अधिक स्नेह रखते थे। लक्ष्मण के बिना राम खाना भी नहीं खाते थे। इसी प्रकार सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के प्रिय भरत थे। हालांकि चारों भाई साथ में मिलजुल कर रहते थे। बड़े होने पर चारों भाइयों को शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां चारों भाइयों ने गुरु व ऋषियों से वेद पुराण व धनुष्य विद्या की शिक्षा ली। चारों भाई वेदों व धनुष्य विद्या का अभ्यास करते व माता पिता गुरु व सभी बड़ों का आदर सम्मान करते थे। राजकुमारों ने थोड़े से ही समय में वेद पुराण, शस्त्र और राजनीति में योग्यता प्राप्त कर ली थी। धनुर्विद्या में भी वे कुशल हो गए। राजा दशरथ व तीनों रानियां अपने गुणी पुत्रों को देख खुशी से फूले नहीं समाते थे। महर्षि विज्ञामित्र के यज्ञ की रक्षा का प्रसंग। अब चारों भाई सब विद्याओं में निपुण थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बलवान होने के साथ ही उनमें शील मतलब नैतिक आचरण और व्यवहार तथा विनम्रता आदि गुण भी थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चारों राजकुमार विवाह के योग्य हो गए। राजा दशरथ को उनकी विवाह की चिंता होने लगी। राजा दशरथ एक दिन अपने मंत्रियों और पुरोहितों से इस बारे में बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। ये सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि विश्वामित्र को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित स्थान पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजनन एक विशेष कार्य से ही आपके पास आया हूँ। कुछ राक्षस मेरे यज्ञ व पूजा अनुष्ठान में विघ्न डाल रहे हैं। ये दोनों राक्षस लंकापति रावण की सेना से हैं। इनका नाम मारीच और सुबाहु है। ये दोनों मुझे यज्ञ व पूजा अनुष्ठान नहीं करने देते हैं। कभी यज्ञ कुंड में जानवरों का मांस डाल देते हैं और कभी यज्ञ की अग्नि को पानी से बुझा देते हैं। मैं अपनी यज्ञ व पूजा अनुष्ठान की रक्षा के लिए आपके वीर पुत्र राम को मांगने आया हूँ। आप राम को मेरे साथ भेज दीजिए।
इतना सुनते ही राजा दशरथ के प्राण सूख गए। वे गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, हे ऋषि राजा, ये आपने कैसी बात कह दी? रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। उससे वैर मोल लेना हंसी खेल का काम नहीं है। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन मेरे प्राण प्रिय राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। लेकिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की इस बात से अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में राजा दशरथ से कहा, राजनन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। रघुकुल में वचन देकर उसे तोड़ा नहीं जाता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर सभा में उपस्थित हर कोई डर गया। महर्षि विश्वामित्र का इस तरह से क्रोधित होकर जाना अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन तभी राजगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है और उनके गुप्त विद्याओं को जानते हैं। वे कुछ सोच समझकर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दे, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तब राजगुरु के समझाने पर राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बांध लिए दोनों भाई सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी के पानी से आचमन कर मेरे पास आओ, यानी पानी पीकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला, अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के ज्ञान से तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और राक्षसी ताकतों से लड़ने की कला भी सीखेंगे। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया और बल अतिबल नाम की विद्या को सीखने लगे। बला अतिबला मंत्र की शक्तियों से मनुष्य को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और अधिक काम करने के बाद भी थकावट नहीं लगती। उसे किसी भी प्रकार का बुखार नहीं होता। सोते समय राक्षस उन पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को इस मंत्र की विद्या दी, ताकि इस मंत्र की शक्ति से राम और लक्ष्मण दोनों उन मायाधारी राक्षसों से लड़ने में सक्षम हो सके। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें एक नई ऊर्जा आ गई। उस दिन वो तीनों सरयू नदी के किनारे ही रुक गए। तो दोस्तों, आज का ये रामायण का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुंच पाएंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।